यूक्रेन की ज़मीन जहरीली हो गई है, ऐसी जहरीली कि अनाज उग नहीं सकता। इतनी जहरीली और इतनी ख़राब ज़मीन हो गई है, मिट्टी इतनी यूक्रेन की ख़राब हो गई है कि उसको अब सालों साल लगेंगे, 20 और 30 साल लग सकते हैं। रिपोर्ट से हुआ है खुलासा। यूक्रेन की सरजमीन पर इतने बम और गोला बारूद गिरे और ऐसा मैदान जंग यूक्रेन बना कि अब वहाँ की ज़मीन और मिट्टी सड़ चुकी है, जहरीली हो चुकी है। वहाँ की ज़मीन अब उपजाऊ नहीं रही। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का ऐसा वॉर अपडेट रिपोर्ट, जिसमें आपको मैं वो सब खबर बताता हूँ, वो सारी तस्वीरें दिखाता हूँ जो आपको गोदी मीडिया 5 घंटे टीवी चैनल के सामने बैठकर भी नहीं दिखाएगा। और जितनी देर में टीवी पर गोदी मीडिया पर ऐड आता है, उतनी देर में मैं पूरी अपडेट देकर आपको चला जाऊंगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ हम आपको वॉर अपडेट नहीं देते, हम आपको वो सारी खबरें देते हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। खबर ये भी कंफर्म हो चुकी है कि चाइना अपना कैमिकाज़े ड्रोन दे सकता है और 100 ड्रोन वो पहली बार में देगा। और ये जो कैमिकाज़े सुसाइड ड्रोन हैं, ये यूक्रेन की शक्ल बिगाड़ देंगे। 100 ड्रोन मिलेंगे और ख़तरनाक ये ड्रोन होंगे और रशिया इसका तुरंत प्रभाव से इस्तेमाल करेगा, रिपोर्ट में खुलासा है। दोस्तों, पहले से ही चाइना इस बात को झुठला चुका है, लेकिन इंटेलिजेंस कुछ और कह रही है। अब आपको ये भी बता देता हूँ, बल्कि दिखा देता हूँ। ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट से खुलासा ये हुआ है कि चाइना ने रशिया के वैगनर ग्रुप को सैटेलाइट इमेज यूक्रेन की भेजी है और उस वैगनर ग्रुप ने रशिया के कमांडर तक ये यूक्रेन की सैटेलाइट इमेज पहुंचाई है। अब आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन अमेरिका और यूरोप पूरी तरह से इस बात को ठोक ठोक कर बोल रहे हैं कि रशिया का साथ देने के लिए चीन मैदान जंग में उतर आया है। और अगर आप रज़ाग्राफी से उम्मीद कर रहे हैं कि रज़ाग्राफी क्या राय है, तो बात ये बिल्कुल हकीकत है। मैंने कल आपको दिखाया था कि बेलारूस के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए चाइना पहुंच गए हैं और मैंने कहा था कि व्लादिमीर पुतिन का एक सीक्रेट मैसेज लेके गए हैं। उसके बाद ये ड्रोन की खबरें कंफर्म हो गई। तो खबर साफ है, बिल्कुल इरादे साफ हैं कि चाइना और रशिया एक साथ हो रहे हैं। उधर ये देख लीजिए सबूत, जो बोलता हूँ ना वो दिखाता हूँ आपको। कल मैंने सबूत दिखाया था, अब आपको वीडियो प्रूफ दिखा रहा हूँ। कल मैंने डॉक्यूमेंट में प्रूफ दिखाया था। ये देखिए, लुकाशेंको बैठे हैं, चीन की डेलीगेशन के साथ इन्होंने मुलाकात करी है चाइना के अंदर, और उसके बाद ये सारी खबरें आई हैं कि ड्रोन देगा, कैमिकाज़े ड्रोन चाइना रूस को देगा, भले ही चाइना इस बात को झुठला रहा है। उधर क्रीमिया के ऊपर बड़ा अटैक करने का प्लान किया किसने? यूक्रेन ने। बल्कि अटैक किया भी, काफ़ी भारी अटैक किया था, बड़ा अटैक था। लेकिन क्रीमिया को बचाने के लिए रशिया पहले से तैयार था। रशिया ने बताया कि बड़ा हमला था, 10 कम से कम ड्रोन हमने यूक्रेन के मार गिराए हैं। आपका कोई भी देश हो, आपके यहाँ जो मिलिट्री है उसका एक सिस्टम बता देता हूँ। मिलिट्री में कई सारे ग्रुप होते हैं और उन ग्रुप के नाम होते हैं। ऐसे ही यूक्रेन की मिलिट्री ग्रुप में अलग अलग नाम हैं। तो एक यूनिट मिलिट्री की, यूक्रेन की सेना की, वो बोरिस जॉनसन के नाम पर थी। एक्स-पीएम ऑफ ब्रिटेन बोरिस जॉनसन के नाम पर एक मिलिट्री यूनिट थी यूक्रेन की। रशिया के वैगनर ग्रुप ने उन तमाम एक मिलिट्री पर्सन को, सोल्जर को कत्ल कर दिया है। बोरिस जॉनसन के नाम पर जो पूरी फौज थी, मिटा दी है वैगनर ग्रुप ने। दोस्तों, यूरोप के देश, वेस्ट के देश हाथ जोड़ चुके हैं, जनता सड़कों पर है। हमें जंग का हिस्सा बनना नहीं है। हथियार देना बंद करो, यूक्रेन को पैसा देना बंद करो। अमेरिका के लोग भी इस बात के खिलाफ हो रहे हैं कि अमेरिका कुछ ज़्यादा ही जंग में कूद चुका है। अब लीजिए, यूक्रेन कल तक हथियार मांग रहा था, पैसा मांग रहा था, फाइटर जेट मांग रहा था। अब रशिया के खिलाफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट अमेरिकी सेना मांग रहे हैं। उन्होंने कहा एक मीटिंग के दौरान मीडिया
के सामने कि ये जंग अगर फैलती है तो जैसे हम अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, अपनी सेनाओं को मैदान जंग में भेज रहे हैं, अमेरिका को भी अपनी सेना को भेजना होगा। सुनिए। The US will have to send their sons and daughters exactly the same way as we are sending their sons and daughters to war, and they will have to fight because it's nature that we're talking about, and they will be dying, God forbid, because it's a horrible thing. रशिया ने ऐसा खुलासा किया है जिससे आपकी नींद उड़ जाएगी। जी हाँ, आपके सोने का समय है लेकिन नींद उड़ सकती है। खबर यह है कि रशिया ने बताया है कि यूक्रेन के पोर्ट पर कुछ खतरनाक केमिकल टाइप का एलिमेंट अमेरिका ने डिलीवर किया है और अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन हमारे खिलाफ कुछ ऐसा कदम उठाएगा जिससे न्यूक्लियर जंग छिड़ सके। उधर बेलारूस में जो रूस का एक सर्विलांस जहाज तैनात था, ये देखिए, जो क्षतिग्रस्त हो गया था, रशिया ने उसको दिखाया है। हालांकि यूक्रेनियों का कहना यह है कि ये कोई और जहाज है, इसके पास 2 यूनिट थे, लेकिन रशिया ने इसको चलाकर, घुमाकर, उड़ाकर, बैठा हर तरह से दिखा दिया कि भाई हमारा जो सर्विलांस A-50U जो जेट है वो बिल्कुल सही सलामत है। उधर जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि अगर रशिया यूक्रेन से बातचीत करना चाहता है तो पहल रशिया को ही करनी पड़ेगी और पहल करते हुए सिर्फ मुंह से पहल नहीं करनी है, अपने सैनिकों को यूक्रेन से पीछे खींचना होगा। और वो मालूम है आपको ऐसा होगा नहीं। रूस के अंदर तक घुस घुस कर हमला यूक्रेन भी कामयाबी से कर रहा है। तो ये देखिए ताज़ा तस्वीरें हैं, पंसीर S-1 डिफेंस सिस्टम रशिया के दूसरे इलाकों पे भी रशिया ने तैनात कर दी है। जहां कल तक डिफेंस सिस्टम रूस पे तैनात नहीं था, वहां भी रशिया ने डिफेंस सिस्टम पंसीर S-1 तैनात कर दिया है। उधर क्रेमलिन ने यह भी साफ साफ कह दिया रूस की कि जो यूक्रेन ने बार बार कई बार कहा है कि हम रूस के अंदर तक हमला नहीं करेंगे, मिसाइल अंदर नहीं दागेंगे, हमें यूक्रेन की बात पर भरोसा नहीं है। उधर बैखमत के इलाके में टकराव जारी है। रशिया बड़ी तेजी से हमला करते हुए आगे बढ़ रहा है और बचाव भी कर रहा है। इसकी ऑफिशियल वीडियो खुद रशिया ने मैदान जंग की जारी की है। भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी, काफी बड़ी कंपनी जो विस्की बनाती है, एलाइट ब्लेंडर, इसने भी रूस के साथ डील कर ली है। अब ये रशिया के अंदर रूस के साथ मिलकर विस्की बनाएगी। इस जंग में फायदे में भारत बहुत अच्छे से है और काफी ज्यादा फायदा उठा रहा है। लेकिन मजेदारी यही तो है, जहां अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, EU जो पाबंदी इस पर लगा रहे हैं, बल्कि छोड़ कर रशिया को जा रहे हैं, यहाँ सारा खेल उल्टा है। भारत उल्टा रूस के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, आयात बढ़ा रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, इंपोर्ट बढ़ा रहा है, दोस्ती बढ़ा रहा है और आगे नए नए एग्रीमेंट भी कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद अमेरिका चूं तक नहीं कर पा रहा है, भारत को लेकर कुछ बोल नहीं पा रहा है। इसे कहते हैं भारत। उल्टा इधर देखिए, रशिया भी कम दोस्ती नहीं निभा रहा है भाई साहब। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से। हाँ, रशिया ने 3rd रेजिमेंट रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम का भारत को दे दिया है। भारत की शक्ति इससे और ज्यादा बढ़ जाएगी। उधर रूस के बेलगोरोड के इलाके में अचानक से यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल नजर आने से इमरजेंसी सायरन से रूस के लोग, रशियन मिलिट्री सहम गए। उधर रूस के कावदीवका के इलाके में बड़ा धमाका यूक्रेन ने किया।
मेरे दोस्तों, जंग में धीरे धीरे एंट्री अब अमेरिका की भी हो रही है। इस जहाज को देखिए, आइसलैंड में तैनात कर दिया है अमेरिका ने। डूम्सडे प्लेन है ये, E-6B मर्क्यूरी एयर कमांड। जी हाँ, ये तैनात है अब आइसलैंड में। इसको खासकर डिजाइन किया गया है सबमरीन से कम्युनिकेट करने के लिए, यानी सबमरीन, पानी के अंदर जो हमला करने वाली सबमरीन होती है, उससे ये डायरेक्ट कांटेक्ट करके आदेश दे सकती है और कुछ भी करने को कह सकती है। बातचीत सीधा प्रेसिडेंट की करवा सकती है। अब इसकी तैनाती से ये बात क्लियर हो गई है कि ये जंग काफी बढ़ चुकी है। उधर रूस के कौमी के इलाके में, जी हाँ, कौमी के इलाके में रूस के अंदर फिर से आग लग गई है। 5 баллонов заправлено, буду через 5 минут. Понял вас. उधर फिनलैंड की पार्लियामेंट ने अपने देश को नेटो में शामिल होने के लिए, पार्लियामेंट ने ही मंजूरी दे दी है। बहुत जल्द अब फिनलैंड नेटो में शामिल हो जाएगा। उधर करीब से दिखाना चाहूंगा, MLRS रूस ने यूक्रेन पर दागी है। उधर आपको बता दूं, जवाबी कार्रवाई में रूस के सूमी के इलाके में ऑटोमेटिक ऑब्जर्वेशन पोस्ट था, जिसको यूक्रेन ने भूम। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन भारी सा पड़ रहा है। यूक्रेन बहुत भारी पड़ रहा है। जुमलों को तो यूं सही करूं मैं, Su-25 देर शाम को मारकर यूक्रेन ने गिरा दिया। रूस को तगड़ा झटका। इन तमाम बड़े नुकसानात के बावजूद रूस लगातार मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। ट्रेनिंग पूरी करवा कर सैनिकों को जंग में भेज रहा है। देखिए फिर से इनकी ड्रिल। दोस्ती का फायदा तो ईरान भी भाई साहब बहुत उठा रहा है। एक हाथ में रूस के भारत है, दूसरे हाथ में ईरान, और दोनों से, भारत और ईरान से दोस्ती निभा रहा है रशिया। ईरान और रशिया के बीच अब ऐसी डील हो गई है जिससे ईरान को काफ़ी बड़ी सौगात मिल गई है। ईरान के लोगों के लिए बल्ले बल्ले हो गई है। ईरान के लोग बिना वीज़ा 6 महीने के लिए रूस ट्रैवल कर सकते हैं। साफ है कि कई ऐसे देश हैं, भले ही सारी दुनिया यूक्रेन के साथ है, अमेरिका के साथ है, लेकिन कुछ बड़े बड़े देश हैं जो खुलकर रूस के साथ हो गए हैं। जैसे भारत है, चाइना है, ईरान है, और भी कई देश अभी अंदर अंदर रूस के साथ हैं। आगे ये जंग कहाँ तक जाएगी ना आपको पता है ना हमको,
बस हाथ उठाइए, दुआ कीजिए कि दुनिया में शांति और अमन आए, खास कर ये यूक्रेन और रूस की जंग खत्म हो जाए। साल भर से ज़्यादा हो चुका है और जनता दोनों तरफ की परेशान है, आम लोग दोनों तरफ से परेशान हैं। यूक्रेन के भी लोग परेशान हैं और रशिया के भी। हाथ जोड़कर गुजारिश है, दुआ ज़रूर कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।